नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हमारे पास कई अहम खबरें हैं, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के असेंबली में आपने देखा कि बजट सेशन जारी है और ऐसे में अबू आसिम आज़मी जो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र यूनिट के सदर हैं और रुकन असेंबली भी हैं, उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर की सताइश की, तारीफ़ की और कहा कि औरंगज़ेब के दौर में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी गोल्डन स्पैरो कहा जाता था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो दुनिया का जीडीपी था उसमें 24% यानी 24% जीडीपी हिंदुस्तान का हुआ करता था। तो बहरहाल हिंदुस्तान की सरहदें बर्मा तक पहुँच गई थी, अफगानिस्तान तक पहुँच गई थि औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में। ये अबू आसिम का कहना बीजेपी कायदीन को और ख़ासतौर पर शिवसेना के एकनाथ शिंदे को इस कदर बुरा लगा कि उन लोगों ने महाराष्ट्र असेंबली में करारदाद पेश की अबू आसिम आज़मी की मुअत्तली के लिए। तो बहरहाल ये जो अबू आसिम आज़मी हैं उन्हें बजट सेशन तक जो 25 मार्च तक जारी रहेगा उसे 26 मार्च तक जारी रहेगा, तब तक मुअत्तल कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि एक बकवास करने में सारे हिंदुस्तान में मशहूर व बदनाम ज़माना कह सकते हैं और जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो बहरहाल उसने भी असेंबली में समाजवादी पार्टी को इस सिलसिले में शर्म दिलाने की कोशिश की और कहा कि अबू आसिम आज़मी को पार्टी से निकाला जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अबू आसिम आज़मी को यूपी भेज दे, हम उसका इलाज करेंगे। तो बहरहाल ये बेचारा बड़ा हकीम बनता है, बड़ा वैद्य बनता है, बड़ा डॉक्टर बनता है, हर किसी का इलाज करने निकल जाता है। कहने का मतलब यह है कि फ़िरका परस्ती उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है और ये इलाज दूसरों का करना चाहता है, जबकि इसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इलाज की किसको ज़रूरत है। तो बहरहाल ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अपोजिशन कायदीन कहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जब वो लब्बो लहजा है, उसका जो जहर उगलने का अंदाज है, वो ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर का नहीं बल्कि एक गली के लीडर का है और किसी सियासी दलाल का है। तो कहने का मतलब यह है कि सियासी दलाल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार तक पहुँचने के लिए, इख्तिदार की नशस्तों तक, इख्तिदार की गलियारियों तक पहुँचने के लिए वो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। फिर आप देखेंगे कि किस तरह लोगों को मजहबी खतूत पर तकसीम करते हैं, जज्बाती बातें करते हैं और इस तरह के यानी मसाजिद को तोड़ने, शहीद करने की बात करते हैं या फिर जो इस्लामी आसार है उन पर कब्जा करने की बातें करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फ़िरका परस्त दरिंदों की एक साजिश होती है ताकि अहम ओहदों पर पहुँचे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 के बाद से क्या हो रहा है। जो कोई मुसलमान को गाली देगा, जो कोई मुसलमानों के खिलाफ बकवास करेगा, इश्तियाल अंगेज़ी करेगा, उसे तो सज़ा भी नहीं होगी और उस पर तुरफा तमाशा ये होगा कि उसे आला ओहदे मिल जाएंगे। तो बहरहाल अबू आसिम आज़मी का जो केस है ऐसा लग रहा है कि शिद्दत इख्तियार कर दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने माज़रत खाही कर ली है और कहा है कि उनका मकसद किसी के जज्बात मजरूह करना नहीं था और उनका ये भी कहना था कि मैंने वही कहा है जो मौरिखीन ने लिखा है और मौरिखीन गलत नहीं लिखते। इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जा साहब के पास और पूछते हैं, सज्जा साहब, एक तो अबू आसिम आज़मी ने माफ़ी भी मांग ली है और दूसरी तरफ अगर माफ़ी मांगनी थी तो वो बातें ऐसे क्यों करते हैं? देखिए, यकीनन ये एक अहम बात है कि देखिए, औरंगज़ेब आलमगीर की तारीफ़ आपने की, ये हक़ बजानिब है। तो अब जो है मुअत्तल असम्बली से किया जाता है, आपके ख़िलाफ़ महाज खड़ा किया जाता है, आपको जो है महाराष्ट्र के बीजेपी और शिंदे ग्रुप जो है आपको सख्त तनक़ीद का निशाना बनाते हैं, आपके ख़िलाफ़ जो है एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। दूसरी जानिब यूपी का चीफ मिनिस्टर कहता है कि यूपी भेज दो, हम देख लेंगे। तो ये सारी बातें होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है माफ़ी मांग के अपने आप को कमज़ोर कर लो। जी देखिए, सबसे बड़ा मसला तो यही हो रहा है कि जो शरपसंदी कर रहे हैं वो गलत है, खुलेआम जो है महसूस होता है, खुलेआम नज़र आता है जिस तरह की बातें आज मुल्क में हो रही हैं और ख़ास तौर पे बीजेपी की हुक्मरानी वाले रियासतों में।
और बीजेपी के जो है, जो भी लोग हैं बीजेपी से वाबस्ता लोग, उनकी तरफ से जो भी बातें हो रही हैं वो खुलेआम जो है एक प्रोपेगेंडा है, एक जो है शरंगेज़ी है, एक इश्तियालंगेज़ी है, और वो जानबूझ के मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और सिर्फ बहानों की उनको तलाश होती है कि किस तरह से मुसलमानों को अजियत दी जाए। देखिए, आपको ये जानकर हैरत होगी कि तमिलनाडु के डिप्टी सीएम जी हाँ, जी हाँ, उदयनिधि स्टालिन के बेटे, हाँ। उदयनिधि ने भी जो है कहा है कि हर दिन मुसलमानों को किसी न किसी बात से अजियत दी जा रही है। कभी जो है गौ रक्षा के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी मस्जिदों के माइक लाउड स्पीकर हटाने के नाम पे, कभी जो है मंदिर मस्जिद के नाम पे, तो कभी जो है किसी न किसी वजह से उनको एंटी नेशनल करार देते हुए उनके घर तोड़ के, उनके घर मुनादिम करके, उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें हरासा किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक एजेंडा बना लिया है बीजेपी ने, एक जो है मंसूबा उनका एक यही चल रहा है कि इनको हरास करते रहें, हम इनको जो है इनके हौसलों को कमज़ोर करते रहें, इनके हौसलों को तोड़ते रहें, और इनको जो है इतना हरास करें, इतना हरास करें कि ये बोलने के काबिल ना रहा है। अब देखिए, अब आलम ये हो गया है, हालात इतने मतलब है कि मुसलमानों के कमज़ोर हो गए हैं कि गलत को भी गलत बोलने की पोजीशन में आज मुसलमान नहीं रहे। अफसोस की बात है। अब देखिए, आज जैसे कि जो है हम देख रहे हैं कि यूपी में अचानक जो है रमज़ान के महीने में लाउड स्पीकर हटाने का हुक्म सादिर कर दिया गया। जी जी, मस्जिदों से ज़ोरों शोर से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। ये हुकूमत का फ़ैसला है, यकीनन इसमें जानिबदारी है, यकीनन इसमें हतक है, इसमें यकीनन इसमें अहानत है, यकीनन इसमें एक मज़हब के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की गई है। जबकि सभी को मालूम है कि रमज़ान के महीने में तरावी भी होती है, तहज्जुद भी होती है, सहर का भी जो है मौका होता है, सहरी के वक्त भी लोगों को जगाया जाता है, और फिर जो है इफ़्तार का भी मौका होता है, इफ़्तार के वक्त भी जो है माइक से अनाउंस करके लोगों को होशियार किया जाता है कि इफ़्तार का वक्त हो गया है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल जो है अब इस वक्त में माइक हटाने का हुक्म सादिर किया गया, और अलमिया ये है कि बहुत सारे जो है ख़बरें ये आ रही हैं कि बहुत सारे मुसलमानों ने खुद से जो है इंतज़ामिया के आने से पहले ही खुद से इस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब देखिए, संभल की जामा मस्जिद जो है एक तनाज़ात में घिरी हुई है, तारीखी मस्जिद है, तारीखी मस्जिद 400 साल 500 साल पुरानी। अब उस मस्जिद के मतलब एक इंतज़ामिया ने ये काम किया है कि मस्जिद की छत पे खड़े होकर अज़ान दे रहे हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर की इजाज़त नहीं है। जी जी, अब उन्होंने कहा कि हम मस्जिद की छत पे खड़े होकर अज़ान देते हैं, हम मस्जिद की छत पे खड़े होकर लोगों को ये बता रहे हैं कि शायरी का वक्त जो है ख़त्म हुआ जा रहा है। हम मस्जिद की छत पे खड़े होकर गला फाड़ फाड़ के जो है आवाज़ लगा के हम कह रहे हैं कि इफ़्तार का वक्त शुरू हो गया है, इफ़्तार का वक्त हो गया है, आप इफ़्तार कर लें। तो अब यहाँ तक जो है मतलब एक है, और कितना आप जो है जुल्म करेंगे। और ये सब कुछ हो रहा है, इस सब कुछ के बीच में असम्बली में, यूपी की असम्बली में योगी आदित्यनाथ खड़े होके खुलेआम कहते हैं, डंके की चोट पे वो कह रहे हैं कि जो चीज़ हमारी है वो हम वापस लेंगे। संभल का हवाला दे रहे हैं कि संभल में 29 जो है कुएँ, 19 कुएँ हैं, और जो है 60 तीर्थ जो है तीर्थ हैं, 60 तीर्थ हैं। तो अब उनका सीधे कहना है कि हम इनको लेके रहेंगे, जो चीज़ हमारी है हम लेंगे। सज्जा साहब, आप देखेंगे कि जहाँ तक संभल का ताल्लुक है, हमेशा से ही मुसलमानों की आबादी वहाँ अक्सरियत में रही है। अक्सरियत में है, बिल्कुल। एमपी वहाँ के मुसलमान हैं, जी, आबादी मुसलमानों की अक्सरियत में है। तो अब जो मुसलमानों की आबादी वाले इलाके हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, जी। सीधी बात तो यही है, बिल्कुल, चाहे वो संभल हो, चाहे वो रामपुर हो। आज आज़म खां का क्या हशर किया गया। आज़म खां रामपुर के एमपी हुआ करते थे। जी जी, आज़म खां के बेटे को जेल में डाला गया, आज़म खां की अहलिया को जेल में डाला गया, खुद आज़म खां को जेल में डाला गया, उनकी पूरी सियासी साख जो है ख़त्म कर दी गई। और अब ये आलम हो गया है कि रामपुर जो मुसलमानों की अक्सरियत वाली जो है हल्का है, जो रामपुर के नवाब तो बहुत मशहूर थे, तो मुसलमानों का जो इलाका जिस पे नवाबों की हुकूमत रही है, उस इलाके में अब बीजेपी जीत के आ रही है। इतनी खुली धांधली हो रही है, खुली धांधली, बिल्कुल। मुसलमानों को घरों से निकलने नहीं दिया गया, उनको वोट डालने से मना किया गया। हमने भी देखा कि किस तरीके से ज़मीनी चुनाव में जो है पुलिस अफसर
अपनी जो है सर्विस रिवॉल्वर निकाल के जो है ख़वातीन को धमका रहे हैं कि आप नहीं आ सकते वोट देने के लिए। इतने बुरे हालात कर दिए गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर उदयनिधि ये कहते हैं कि हर रोज़ मुसलमानों को अजियत देने की एक नई तरकीब सोची जा रही है, तो ये हकीकत है। अब देखिए, अबू आसिम आज़मी जो मुंबई में एमएलए भी हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर भी हैं, बहुत बरसों से वो मुंबई में जो है क़यादत करते आ रहे हैं एक हल्के में। उनकी तरफ से औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में, रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये कहना कि वो एक नेक इंसान थे, वो इतना बुरा किसको क्यों लगा, क्यों बुरा लगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बुरा क्यों लगा। देखिए, एक शख्स को नेक कहना आपको इतना बुरा लगता है और आप जो है मुसलसल आप इहानत करते हैं। कभी हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है मुसलसल, आप देखिए, तो उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। जी हाँ, आप अंदाजा लगाइए। और ये बेचारा कह रहा है कि मैं भेज दो, इलाज कर दूंगा। इलाज कर दूंगा। इलाज किसका करेगा? किसका करेगा इलाज? हिंदुस्तान में तकरीबन पागल कुत्ते फिर रहे हैं, क्या उसका इलाज करेगा? जी बिल्कुल, यकीनन ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि जो है आप किसका इलाज करोगे। देखिए, इलाज तो उसमें करो जो यूपी में आपके जो है शरांगेजी कर रहे हैं, उनका इलाज आप कीजिए। उनका तो इलाज नहीं होता आपसे। अगर वैसा इलाज करना पड़ेगा तो पूरा इलाज वहाँ से शुरू होगा। बिल्कुल यकीनन। जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अबू आसिम आज़मी का सवाल है, उन्होंने माज़रत ख़ाही कर ली है और कहा है कि अगर मेरे बयान से किसी के जज्बात मजरूह होते हैं तो मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अबू आसिम आज़मी को इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी, और हो सकता है कि वो डर गए होंगे क्योंकि रियासती असम्बली में एक निदाई वोट के ज़रिए करारदाद मंजूर हुई, जिसके ज़रिए 26 मार्च तक अबू आसिम आज़मी को असम्बली के से मअतल कर दिया गया। तो बहरहाल मैं कहता हूँ कि जो अगर आप में दम हो तो कहिए बात, वरना फिर खामोश रहिए, क्योंकि इस तरह के मसाइल छेड़कर अगर आप माशरे में बेचैनी व बदअमनी का बायस बन जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। वैसे भी आप देखेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुकी है कि जो इश्तियाल अंगेज तकरीर करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर से लेकर आप देखेंगे कि सीएम से लेकर पीएम तक इश्तियाल अंगेज बयान जारी करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसका मतलब ये हो रहा है, सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या हिंदुस्तान में अब दस्तूर नहीं रहा? क्या हिंदुस्तान में अब कानून की बालादस्ती बाकी नहीं रही है? क्या हिंदुस्तान में अब सुप्रीम कोर्ट का एहतराम बाकी नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से लेकर वजीर दाखिला से लेकर योगी आदित्यनाथ और चीफ मिनिस्टर आसाम और बीजेपी के तमाम कायदीन इश्तियाल अंगेज बयानात देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा जो अहमियत रखती थी आज उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। यह सवाल पैदा हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट अब अपनी अहमियत, अपनी इज्जत, अपनी अजमत खो चुका है? यह सवाल पैदा हो रहा है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र हो या कहीं पर भी हो, इस कदर फिरका परस्त दरिंदे वो उमड़ आए हैं, जैसे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पागल कुत्ते जिस तरह भौंकते हैं इस तरह ये भौंकने लगते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है? तो इसका मतलब यह हो गया है कि क्या अब मुल्क में हमारी अदालतों की कोई अहमियत बाकी नहीं रही है? यह एक अहम सवाल है और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के वाकयात पर, इस तरह के बयानात पर, इस तरह की इश्तियाल अंगेजी पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, खुद कार्रवाई करनी चाहिए, तब कहीं जाकर कानून की बालादस्ती कायम हो सकती है। वरना ये जो फिरका परस्त दरिंदे हैं, जो दस्तूर के दुश्मन है, जो आप देखेंगे कि कानून के दुश्मन है, वो अपने एक मकसद के तहत इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और पुलिस का जहां तक सवाल है, आप अंदाजा कीजिए कि जो पुलिस हुकूमत कहती है पुलिस वही करती है। तो पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस की अपनी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है पुलिस की? यह भी सोचने वाली बात है। कब तक इशारों से पर नाचेंगे? अपने आप कानून की बालादस्ती को कायम करना पुलिस का फर्ज बनता है और यही फर्ज उसे निभाना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, अब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अबू आसिम आज़मी को यूपी भेजो, हम उसका इलाज करेंगे। अब इलाज कैसा करेंगे? तो क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि आजम खान का जिस तरह इलाज किया गया है, जिस तरह आप देखेंगे अतीक अहमद का इलाज किया गया है, ये इलाज नहीं होता। इलाज नहीं, बल्कि दस्तूर में जो होता है, कानून जो होता है, उसकी जो कानून के जो अहम नुकात है, कानून की हुक्मरानी है, उसकी बरकरारी के जरिए इलाज किया जा सकता है। और जहाँ तक जो फिरका परस्त दरिंदे हैं, मैं तो समझता हूँ कि इनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, ये नफ्सियाती बीमारी का शिकार होते हैं और इसीलिए वो मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करते हैं, एक मखसूस मजहब को निशाना बनाते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस
गुस्ताखी भी करते हैं। ये आम लोग नहीं करते, ये पागल और जुनूनी करते हैं और ये नफ्सियाती बीमार करते हैं। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कहा कि इश्तियाल-अंगेज बयानात के लिए फौरी कार्रवाई करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की अब कोई अहमियत नहीं रही है, ऐसा लग रहा है। ऐसे में इन लोगों को मेंटल हॉस्पिटल या कोई अस्पतालों में शरीक करवाना चाहिए जहां पर इनका इलाज हो सके, क्योंकि नफ्सियाती जो बीमार होते हैं वो न सिर्फ अपने आप को, अपने खानदान को, अपने माशरे को, बल्कि मुल्क को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सज्जाद साहब, यकीनन देखिए, ये एक मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली ही बात है अगर हकीकी मानों में देखा जाए। माशरे को जिस तरह से बांटा जा रहा है, माशरे में जिस तरह से नफरत का जहर भरने की कोशिश की जा रही है, इससे सिवाय इंतशार के और क्या होगा। इससे इंतशार बर्पा होगा। इंतशार जो है जब बर्पा होता है तो अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। अफरा तफरी के माहौल में जो है कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमेशा ये कहा गया है कि जहाँ अमन व अमान है, जहाँ सुकून है, जहाँ जो है अफरा तफरी नहीं है, जहाँ इंतशार नहीं है, जहाँ नफ़रत नहीं है, वहीं तरक्की हुई है। हम अगर जो है माजी की तरफ उठा के आँख उठा के देखें, हम अगर हम माजी में हम आज यूरोपीय मुल्कों को भी हम देख रहे हैं, तो यूरोप ने भी जो तरक्की की है वो तरक्की की असल बुनियाद यही थी कि उन्होंने जो है इंसानियत की जो है अलम बरदारी की थी, इंसानियत का अलम बुलंद किया था और उन्होंने जो है इंसानियत का एहतराम किया था। जब तक आप इंसानियत का एहतराम नहीं करेंगे, जब तक आप इंसान के दर्द को महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप नफ़रत की जो आपने जो नफ़रत का जो माहौल बनाया है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। आज जिस तरह के हालात इस मुल्क के हैं, आज जो है आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो 4 लाख करोड़ का नुकसान हो जाता है एक एक दिन में। आप किस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। जी जी। डॉलर 90 रुपये तक पहुंच रहा है, आप किस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। अब आप देखिए 6 माह में 94 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है हिंदुस्तान को। बिल्कुल, सरमायाकारों को सरमायाकारी जो है डावाडोल होकर रह गई है। बैंक दिवालिया हो रहे हैं और जो है आम आदमी परेशान है। आम आदमी बैंक में पैसे रखने से घबरा रहा है। इस तरह की स्थिति आपने पैदा कर दी है, इस तरह का माहौल आपने बना दिया है। इसके बावजूद जो है आप ये समझते हैं कि हम जो है यही नफ़रत की जो है दुकान जारी रखेंगे, यही फ़िरक़ा परस्ती का माहौल बनाए रखेंगे। जब जो है त्यौहार आते हैं, आप जो है नफ़रत की एक नींव डालते हैं। हम तो नई दास्तान रकम करते हैं। बिल्कुल, एक नई दास्तान रकम करते हैं। आप देखिए रमज़ान आया तो आपने लाउड स्पीकर निकाल दिए। मतलब एक है आपने जो है मुसलमानों को अजियत देने का काम किया है जानबूझ के। तो ये जो हो रहा है यकीनन ये काबिल मज़म्मत है। और अगर किसी चीज़ की यहाँ पे इस मुल्क में फ़िलहाल मज़म्मत की ज़रूरत है तो वो इन लीडरों के, इन बीजेपी के जो है अहदेदारों के। देखिए एक जानिब उत्तराखंड में बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ एक्सेस सिविल कोर्ट पे जो है फ़ैसला होता है। एक जानिब आसाम में बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ मदरसों को जो है ख़त्म करने की बात की जाती है। एक जानिब यूपी में बीजेपी की हुकूमत है, तो वहाँ जो है एक नई इश्तियाल-अंगेज़ी की जाती है और कहा जाता है कि संभल की जो मस्जिद है ये मस्जिद जो है ये मस्जिद नहीं है, यहाँ पे मंदिर था। राम मंदिर तो बन ही चुका है। आप देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का क्या हाल कर दिया गया है। और फिर जिस तरीके से कमेंट्स किए जा रहे हैं कि उर्दू जो मतलब हम उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, हम उर्दू पढ़ा के मौलवी और कटमुल्ला नहीं बनाना चाहते, इस तरह के रिमार्क आप कर रहे हैं, तो इससे साफ ज़ाहिर है कि आप एक कम्युनिटी को, आप एक बड़े हलके को, आप एक बड़े तबके को जो है ज़हनी अजियत देना चाहते हैं। यही मैसेज जिससे जा रहा है, यही पैगाम जा रहा है। लेकिन ये पैगाम इस मुल्क के लिए सही नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हम यही दरख्वास्त कर सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से, यही दरख्वास्त कर सकते हैं आदित्यनाथ से कि ये हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, इसको तबाह मत कीजिए। इसको अपने बयानात के ज़रिए, अपने इश्तियाल-अंगेज़ बयानात के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए इसे तबाह व बर्बाद मत कीजिए। हम इस तरह की ताकतों से यही गुजारिश कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मुहिब वतन हिंदुस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हिंदुस्तान तबाह हो जाए या बर्बाद हो जाए। बल्कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें भांत भांत अनवार व अक़साम के फूल हैं। उसी तरह
जिस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले हिंदुस्तान में बसते हैं, मुख्तलिफ तहज़ीबों की नुमाइंदगी करने वाले, मुख्तलिफ बोलियों के बोलने वाले हिंदुस्तान में बसते हैं। तो यही हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की आन है, हिंदुस्तान की बान है, और यही हिंदुस्तान का जो इत्तेहाद है, गंगा जमनी तहज़ीब है, उसकी खूबसूरती है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम एक और खबर की जानिब चलते हैं। एक तरफ फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हिंदुस्तान में मसाजिद के लाउड स्पीकर बंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बरतानिया में दारुल अव्वाम जिसे कहा जाता है, वहाँ पर इफ्तार डिनर का एहतमाम होता है, और ना उस इफ्तार डिनर में न सिर्फ वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करते हैं, बल्कि अहम जो इंटरफेथ जो कायदीन होते हैं वो शिरकत करते हैं, समाजी जहदकार शिरकत करते हैं, पॉलिटिशियन शिरकत करते हैं, और ये कहते हैं कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है और बरतानिया की तरक्की में मुसलमानों का अहम किरदार है। और आपको ये भी बता दूं कि ये उस मुल्क में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जा रहा है जहाँ पर अंग्रेज़ जो है, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं ब्रिटिशर्स, वो इस्लाम तेज़ी से कबूल करते जा रहे हैं। वो इस्लाम के ख़ानदानी जो इज्तिमायत ख़ानदानों में देखी जाती है उससे मुतासिर हैं, इबादत के जो तरीक़े होते हैं उससे मुतासिर हैं, और इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर एक खुदा की इबादत का जो पैगाम दिया है उससे मुतासिर हैं, और इस्लाम में शिरक व बिद्दत की जो गुंजाइश नहीं है, और सिर्फ़ अल्लाह की जो अहकामात है उससे ही अहमियत दी जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस मुबारका है उस पर अमल करने की कोशिश की जाती है। तो इसी वजह से बरतानिया में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। और आपको बताना ज़रूरी है कि सर केयर स्टारमर ने इस तकरीब में, यानी वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहा हूँ, पे खुसूसी तौर पर शिरकत की, और आपने देखा कि 3 दिन कबल ही शाह चार्ल्स और उनकी मलिका ने एक रेस्टोरेंट पहुँचकर इफ्तार के जो पैकेजेस है वो रोज़ेदारों के लिए तैयार भी किए थे। तो सज्जा साहब, एक खबर आ रही है कर्नाटक से खबर ये है कि वहाँ की एक कन्नड़ा जो अदाकारा है, एक 33 साला रमनिया राव उसका नाम है, और तकरीबन 2014 से वो फिल्मों में काम कर रही है, और उसका जो सौतेला बाप है एक IPS ओहदेदार है। उसने दुबई से आते हुए 14 किलो सोना स्मगल करने की कोशिश की है, जिसकी जो मालियत है तकरीबन 12 करोड़ 56 लाख बनती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कर्नाटक एयरपोर्ट पर आने के बाद इसे हालांकि सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुका था, उस ऐन वक्त जबकि बाहर निकल रहे थे, DRI के जो अहदेदार हैं, वो टीम है, उसने पकड़ लिया और उनके कब्ज़े से ये सोना बरामद किया, और फिर उसके बाद उसे घर ले गए, घर की तलाशी ली। वहाँ पर भी तकरीबन 2 करोड़ 6 लाख का सोना बरामद हुआ। फिर उसके बाद 2 करोड़ 67 लाख रुपए नकद रकम भी बरामद हुई। तो बहरहाल आप क्या समझते हैं कि ये जो किसी का बाप IPS हो जाए या किसी का बाप कोई वज़ीर हो जाए तो वो हर चीज़ कर सकते हैं? ये देखिए, यकीनन ये एक जो है बहुत तशवीशनाक बात है। एक अदाकारा कन्नड़ फिल्मों की कहा जाता है कि 1-2 फिल्में जो है इस अदाकारा की मकबूल भी हुई हैं, और देखिए उनको मतलब एक है जो सोने के स्मगलिंग का मामला है, फ्रीक्वेंटली वो जो है बैनुल अक़वामी शहरों का वो टूर दुबई का ख़ास तौर पे दुबई का टूर करते थे। तो जब देखा पुलिस ने या फिर इंटेलिजेंस ने या दीगर इदारों ने कि ये बहुत पाबंदी से जो है वहाँ जा रही हैं, दुबई जा रही हैं, बहरीन जा रही हैं, या फिर जो है दीगर शहरों को जा रही हैं, और पाबंदी से आ रही हैं, और जब ये आती हैं तो ये जो है इंतहाई मतलब एक किलो की तादाद में सोना जो है पहन के आती हैं, अपने जिस्म पे जो है सोना लाद के आती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, तो आज जो पकड़ा गया सोना 14 किलो सोना है, मामूली बात नहीं है। 14 किलो सोने के जेवरात आपने जो है अपने जिस्म पे जो है लाद रखे थे आपने। तो फ्रीक्वेंटली जब इनके दौरे देखे गए तो जो है फिर पुलिस को शक हुआ, फिर आज बाज़ाब्ता जो है तलाशी ली गई, तो इसके बाद जो है 14 किलो सोना तो अभी बरामद किया गया है, जैसा कि आपने कहा। तो यकीनन ये सवाल पैदा होता है कि ये DIG की जो है दफ्तर हैं, और कहा जाता है कि ये मुसलसल जब एयरपोर्ट पे आती थी तो मुसलसल ये जो है धमकी दिया करती थी कि मैं DIG की बेटी हूँ, चेकिंग करने वालों से, कस्टम वालों से, सिक्योरिटी वालों से, और फिर वो वहीं खड़े खड़े फ़ोन पे जो है आला पुलिस अहदेदारों को जो है तलब करते थे। मतलब एक है उनको घर पहुंचाने के लिए पुलिस स्टेशन फ़ोन करके पुलिस को तलब करते थे। तो अब मामला ये हो गया है कि पुलिस तो बेचारी क्या करेगी,
डीआईजी की बेटी थी तो पुलिस को जो है फ़ोन करके जब वो लिफ्ट मांगती हैं तो पुलिस को आना ही पड़ता था, पुलिस की गाड़ी में वो अपने घर जाती थी। जी जी जी। तो बहरहाल पुलिस की गाड़ी में जाने की एक वजह ये भी थी कि जो है 14-14 किलो सोना अगर वो लाद के चलेंगे इतने खतरा पैदा करोड़ों हो रुपए का, तो सिक्योरिटी का तो मसला ही होगा। तो अब जो है इस एंगल पे भी जो है तहकीकात हो रही है कि कहीं ये पुलिस अहदेदार भी तो इसमें शामिल नहीं थे, जी हाँ जी। ये इस सिंडिकेट में स्मगलिंग के सोने की। बहरहाल जो कुछ भी हो, ये जो है चूँकि एक कन्नड़ अदाकारा का मामला है, एक बड़ी जो है आला पुलिस अहदेदार की बेटी का मामला है, इसलिए सुर्खियों में आया, वरना न जाने कि इस तरह के जो है वाक़यात आजकल एयरपोर्ट्स पे बहुत आम होने लगे हैं, ये कहा जाता है। बहरहाल नाज़रीन, 17 करोड़ 29 लाख जुमला जो है उसकी मालियत उनके कब्जे से बरामद की गई। नकद रकम भी शामिल है, जेवरात भी शामिल है और सोने के बिस्किट्स भी शामिल है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर खैर अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।